बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर बीजेपी का बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का ये बड़ा बयान। बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। राव साहब दानवे ने कहा, बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश नहीं रची, ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। किसी केंद्रीय मंत्री ने धमकी नहीं दी, क्योंकि बार बार आरोप ये लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ये सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, वो विधायकों को धमका रही है, ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है। ऐसे आरोप आप लगातार शिवसेना की ओर से बीजेपी पर लगते सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि संजय राउत ने बीजेपी पर धमकी देने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने कोई धमकी नहीं दी है, इसमें बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। देवेंद्र, बीजेपी ये कह तो रही है कि कोई धमकी उन्होंने नहीं दी। एक बार मैं बाइट सुना देती हूँ, उनका बयान सुना देती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं है, लेकिन लोकशाही में जो होता है वो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सर, वो लोग कह रहे हैं ना कि सेंट्रल मिनिस्टर्स की तरफ से धमकी दी जा रही है लगातार। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामला ये राव साहब दानवे का कहना है और किसी भी समझदार पॉलिटिकल पार्टी का यही स्टैंड होगा। लेकिन देवेंद्र, आपके फोर्सेस भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में भले ही हो, लेकिन इफ्ताक में भी बैठी हुई है कि कब वो अपनी सरकार बना ले। बिल्कुल मीनाक्षी, और वेट एंड वॉच सिर्फ इस लिहाज से है कि पिछली बार अजीत पवार वाले एपिसोड में जिस प्रकार से बीजेपी की किरकिरी हुई थी, पार्टी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगी कि दोबारा वैसी फजीहत का सामना करना पड़े। और वेट एंड वॉच सिर्फ इस लिहाज से है कि क्या महाराष्ट्र विधानमंडल में यहाँ जो बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे, वो वैधानिक तौर पर अपना दर्जा अलग गुट के तौर पर हासिल करने में सफल रहते हैं। जैसे ही वो प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आप बीजेपी को एकदम से देखेंगी कि वो फ्रंट लाइन पर आकर उसके बाद खेलना शुरू करेगी। और उसके लिए निश्चित तौर पर अपने कुनबे को ज़बरदस्त तरीके से रणनीति बनाने में लगाया गया है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो किस प्रकार से महाराष्ट्र विधानसभा में अपने विधानमंडल में स्थिति मजबूत करता है। और बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि आज ही एकनाथ शिंदे गवर्नर को एक पत्र भेज दें, और जैसे गवर्नर को पत्र भेजेंगे, स्वाभाविक तौर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ऐसा लग सकता है कि इतने नंबर्स अगर आ गए हैं तो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो उसने ट्रस्ट खो दिया है, और तब फिर उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे और वहाँ पर फिर असली खेल शुरू होगा। हालांकि ये इतना आसान इस लिहाज से नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो एनसीपी के नेता हैं, एनसीपी के नेता रहे हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि वहाँ पर कल उनके जिस प्रकार के बयान भी आए थे, ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा विंडो का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी शिवसेना और एनसीपी के द्वारा, और वो एक खेल का दूसरा हिस्सा होगा जो ज़्यादा अहम होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।